हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कुणाल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राम मंदिर। तो आज हम आपके लिए लाएंगे राम मंदिर के टॉप 25 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको यूपी पुलिस और अन्य एग्जामों में बहुत ही सहायता करेंगे। तो अगर इस टॉपिक से कोई भी सवाल आए तो इस सवाल से बाहर नहीं जा पाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या सवाल है। तो आइए चलिए। तो दोस्तों आपका पहला सवाल है, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7 अप्रैल 2020, ऑप्शन बी 3 अप्रैल 2020, या ऑप्शन सी 5 अप्रैल 2020, या ऑप्शन डी 9 अप्रैल 2020। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 5 अप्रैल 2020। और किसके द्वारा हुआ? तो ये दोस्तों नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ। तो चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। तो आपका अगला सवाल है दोस्तों, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इस सवाल का ऑप्शन है यमुना नदी, या ऑप्शन बी गंगा नदी, या ऑप्शन सी सरयू नदी, या ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी सरयू नदी। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, राम मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 171 फीट, ऑप्शन बी 151 फीट, या ऑप्शन सी 161 फीट, या ऑप्शन डी 141 फीट। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 161 फीट। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ 141 फीट भी दिया है। तो ये जो 141 फीट दिया है दोस्तों, ये 90s के टाइम का मानक था, जिसे अब मंदिर की हाइट बढ़ा दी गई है और अब इसकी ऊंचाई में इजाफा कर दिया गया है। जो पहले 141 फीट था, अब उसे 161 फीट बढ़ाकर कर दिया गया है। तो चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या होगा। आपका अगला सवाल है, राम मंदिर के कुल कितने दरवाजे हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है, राम मंदिर में कुल 44 दरवाजे हैं। आपका अगला सवाल है, राम मंदिर में कुल स्तंभों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 361, ऑप्शन बी 212, ऑप्शन सी 392, या ऑप्शन डी 382। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 392। चलिए अब आपका अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। और दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर एक जानकारी और नहीं दी। तो यहाँ पर जो राम मंदिर की कुल ऊंचाई है, उसकी ऊंचाई 161 फीट है। एक मिनट, हाँ, तो इसकी कुल ऊंचाई 161 फीट है। और इस मंदिर की कुल चौड़ाई जो है, वो 250 फीट है। और यह मंदिर जो है, यह मंदिर 3 फ्लोर का है। और इस एक फ्लोर की जो ऊंचाई है वो 20 फीट है। यहाँ दोस्तों तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपका अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, अयोध्या स्थित राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, अयोध्या स्थित राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, या ऑप्शन सी डी 3। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 5। और कौन कौन से दोस्तों? तो वो है, पहला है रंग मंडप, दूसरा है नृत्य मंडप, और तीसरा है प्रार्थना मंडप, और चौथा है सभा मंडप, और दोस्तों पांचवा और आखिरी है कीर्तन मंडप। तो दोस्तों ये 5 मंडप हैं। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। तो दोस्तों आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से राम मंदिर का वास्तुकार कौन है? यहाँ दोस्तों वास्तुकार मीन्स जिसने राम मंदिर को डिज़ाइन किया है। तो वो कौन है? आपके ऑप्शन से शीला श्री प्रकाश, या ऑप्शन बी शिल्पा गोरे, या ऑप्शन सी चंद्रकांत सोमपुरा, या ऑप्शन डी प्रदीप पाठक। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रकांत सोमपुरा। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। आपका अगला और 8वां सवाल है,
राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए केंद्र सरकार द्वारा, या ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा, या ऑप्शन सी गृह मंत्रालय द्वारा, या ऑप्शन डी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा। तो दोस्तों आपका इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। आपका अगला और 9वां सवाल है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए टाटा, या ऑप्शन बी सीमेंस, या ऑप्शन सी लार्सन एंड टर्बो यानी L&T, या ऑप्शन डी अडानी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी L&T यानी लार्सन एंड टर्बो। तो चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है दोस्तों, श्री राम की नई मूर्ति किस मूर्तिकार द्वारा बनाई गई है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए योगी राज अरुण, ऑप्शन बी नंदलाल बोस, या ऑप्शन सी अरविंद नाथ टैगोर, या ऑप्शन डी तैयब मेहता। तो सवाल दोस्तों आपके इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए योगी राज अरुण। तो चलिए आपका अगला सवाल क्या है देखते हैं। आपका अगला और 11वां सवाल है, अयोध्या की विवादित भूमि किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ी है? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए बाबरी मस्जिद विध्वंस, या ऑप्शन बी नालंदा विध्वंस, या ऑप्शन सी ज्ञानवापी मस्जिद, या ऑप्शन डी जामा मस्जिद। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बाबरी मस्जिद विध्वंस। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल है, रामलला की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 61 इंच, ऑप्शन बी 41 इंच, या ऑप्शन सी 51 इंच, या ऑप्शन डी 31 इंच। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 51 इंच। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, अयोध्या राम मंदिर की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी? तो अयोध्या राम मंदिर की सुनवाई जो दोस्तों सुनवाई है यानी ये, तो ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी 40, या ऑप्शन डी 60, या ऑप्शन डी 30। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 40। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट सवाल है, अयोध्या विवादित फैसला सुनने में कितने जजों की बेंच थी? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 5। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 5। तो वो 5 जज कौन कौन से थे दोस्तों देखिए, उसमें से एक थे रंजन गोगोई, और दूसरे थे DY चंद्रचूड़, तीसरे थे आपके अशोक भूषण, और आपके चौथे थे अब्दुल नजीर, और आपके 5वें और आखिरी थे शरद अरविंद बोबडे। तो चलिए दोस्तों अब आपका अगला सवाल है, देखते हैं क्या है। आपका अगला सवाल है, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए 1530, ऑप्शन बी 1528, या ऑप्शन सी 1525, या ऑप्शन डी 1527। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 1528। और ये मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये मस्जिद मीर बकी द्वारा बनाई गई थी दोस्तों। चलिए अब आपका अगला सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना आखिरी फैसला कब सुनाया था? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है 9 नवंबर 2019, या ऑप्शन बी 5 नवंबर 2019, या ऑप्शन सी 12 नवंबर 2019, या ऑप्शन डी 15 नवंबर 2019। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 9 नवंबर 2019।
नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज किया गया है? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए बनारस, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन डी अयोध्या, ऑप्शन सी अयोध्या या ऑप्शन डी मथुरा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी अयोध्या। अब नेक्स्ट सवाल है, दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन सी रमेश बैस या ऑप्शन डी आरिफ मोहम्मद खान। तो इस सवाल का सही जवाब है आनंदीबेन पटेल, जो कि 2019 से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या विवादित जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट और मुस्लिम को 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए आवंटित करने का आदेश दिया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 142 या अनुच्छेद 144 या अनुच्छेद 146। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 142। नेक्स्ट सवाल है, अयोध्या को पहले किस नाम से जाना जाता था? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबरपुर या ऑप्शन बी फैजाबाद या ऑप्शन सी मिथिला या ऑप्शन डी अवध। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी फैजाबाद, जिसका नाम 2018 में बदलकर अयोध्या किया गया। तो आपका नेक्स्ट सवाल है, अयोध्या में राम मंदिर को भारत की किस शैली के आधार पर बनाया जा रहा है? और आपके ऑप्शन है वेसेर शैली, कुषाण शैली या नागर शैली या द्रविड़ शैली। तो आपका सही ऑप्शन है नागर शैली। तो दोस्तों भारत में जितने भी मंदिर हैं वो सब नागर शैली के पर ही आधारित हैं। तो चलिए आपका अगला सवाल है, आपका अगला सवाल है, अयोध्या राम मंदिर विवाद कितने एकड़ जमीन पर था? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3.74 एकड़ या ऑप्शन बी 2.77 एकड़ या ऑप्शन सी 2.27 एकड़ या ऑप्शन डी 4.75 एकड़। तो दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2.77 एकड़। तो आपका नेक्स्ट सवाल है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? सॉरी दोस्तों इसको आप क्या कर लीजिएगा। तो अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी साकेत या ऑप्शन सी अयोध्या या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी साकेत। चलिए आपका नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है, अयोध्या राम मंदिर में गुंबदों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 या ऑप्शन बी 4 या ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 1। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 5। और नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, इसे आप IMP करके लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, अयोध्या में भगवान राम और माता सीता की मूर्ति बनाने के लिए किस पत्थर को चुना गया है? और ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन ए सेल खड़ी, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी संगमरमर या ऑप्शन डी सालिग्राम। तो दोस्तों आपके इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी सालिग्राम। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो सालिग्राम पत्थर है ये दोस्तों नेपाल से लाया गया है और इस पत्थर की उम्र जो है वो आकी गई है तकरीबन 1 लाख साल पुराने। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये जो पत्थर लाया गया है वो तकरीबन 1 लाख साल पुराना है। तो ये चलिए देखते हैं आपका अगला सवाल क्या है।
तो दोस्तों ये थे आपके 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूपी पुलिस हो या कोई भी एक दिवसीय एग्जाम उसमें सहायता करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो थैंक यू।